नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी किसी काम में असफल होने के बाद खुद से कहा है शायद ये मेरे बस की बात नहीं, मुझसे नहीं होगा, या फिर अब और कोशिश करने का कोई मतलब नहीं? अगर हाँ तो आज यह वीडियो आपके लिए है। एक नया नज़रिया, एक नई सोच और एक नई शुरुआत बन सकता है। हम सभी जीवन में असफल होते हैं। कोई परीक्षा में फेल होता है, कोई अपने करियर में, कोई रिश्तों में। पर क्या असफल होना ही हार है? नहीं दोस्तों, हार तब होती है जब हम असफलता को अंत मान लेते हैं, जब हम खुद को रोक देते हैं, जब हम सोचते हैं कि अब और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज हम बात करेंगे उस सोच की जो इस धारणा को पूरी तरह से तोड़ती है। आज हम जानेंगे जॉन सी मैक्सवेल की प्रेरणादायक पुस्तक फेलिंग फॉरवर्ड के बारे में। यह कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि यह बताती है कि असफलता कोई दीवार नहीं, एक दरवाज़ा है जो हमें नया रास्ता, नया अवसरों और नई ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। मैक्सवेल कहते हैं कि ज़िंदगी में सफल और असफल लोगों के बीच एक बड़ा फ़र्क यह है कि कौन कितना गिरा, बल्कि फ़र्क इस बात का है कि गिरने के बाद किसने दोबारा उठने की हिम्मत दिखाई। यह किताब सिखाती है कि हर असफलता के पीछे हुआ सबक होता है। असफलता हमारी पहचान नहीं, केवल एक अनुभव है। अगर हम सही नज़रिए से देखें तो असफलता हमें अगली सफलता के लिए तैयार करती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप फीलिंग फॉरवर्ड की सोच अपनाकर हर असफलता को एक मजबूत सीढ़ी बना सकते हैं, जो आपको उस मंजिल तक पहुंचा सकती है जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। तो अगर आप भी ज़िंदगी में कभी फेल हुए हो और अब दोबारा खड़े होकर जीना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ असफलता की बात नहीं करेंगे, आज हम असफलता से आगे बढ़ने की कला सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक नया नज़रिया, एक नई सोच और एक नई ऊर्जा के साथ वेलकम टू फेलिंग फॉरवर्ड, जीत की दिशा का पहला कदम। अध्याय 1, आप क्यों हार मान लेते हैं। हम जीवन में असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि हमने गलती की है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि हमने हार मान ली है। जॉन सी मैक्सवेल इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात रखते हैं। वह कहते हैं कि असफलता हमें तब नहीं हराती जब हम गिरते हैं, बल्कि तब हराती है जब हम उठना छोड़ देते हैं। जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं तभी हम सचमुच असफल हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, लोग हार क्यों मान लेते हैं? एक, अपनी पहचान को असफलता से जोड़ लेना। लोग अक्सर यह मान लेते हैं कि अगर वे किसी काम में असफल हुए तो इसका मतलब ये है कि वो खुद ही असफल इंसान है। वो सोचते हैं अगर मैं किसी परीक्षा में फेल हो गया तो मैं बेकार हूँ, और अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो मैं एक विफल व्यक्ति हूँ। लेकिन असफलता कोई परमाणु सत्य नहीं, यह केवल एक अनुभव है, न कि आपकी पहचान। 2, गलती करना शर्म की बात मानना। हमारे समाज में यह धारणा है कि गहराई से बैठी है कि गलती करना कमजोरी है, लेकिन लेखक कहते हैं कि गलती एक इंसानी प्रक्रिया है, एक सीखने का जरिया है। जब आप खुद को गलती करने से रोकते हैं आप सीखेंगे कि और आगे बढ़ने का मौका भी खो देंगे। 3, दूसरों की नज़रों में गिरने का डर। बहुत से लोग केवल इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। वे बाहरी आलोचना या मजाक से इतना डरते हैं कि अपनी आंतरिक क्षमता को दबा देते हैं। जॉन सी मैक्सवेल का यह अध्याय हमें यह याद दिलाता है कि असफलता कोई व्यक्तिगत लेबल नहीं, यह एक केवल घटना है। जब आप इसे एक घटना की तरह देखना सीख जाते हैं, न कि अपनी पहचान के हिस्से की तरह, तभी आप उस मेंटल ब्लॉक से मुक्त हो जाते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी चुनौती में हारते हुए महसूस करें तो खुद से बस इतना कहिए, यह मेरी असफलता नहीं, केवल मेरा अनुभव है और मैं इसे आगे बढ़ा सकता हूँ। अध्याय 2, असफलता का सही अर्थ समझना। हम में से अधिकतर लोग असफलता को एक नकारात्मक शब्द की तरह देखते हैं। जैसे ही हम किसी काम में सफल नहीं हो पाते हम खुद को दोष देने लगते हैं, खुद पर सवाल उठने लगते हैं और सोचते हैं शायद मैं इसके लायक नहीं। लेकिन जॉन सी मैक्सवेल इस अध्याय में हमारी इसी सोच को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं असफलता का असली अर्थ
हम गलत समझते हैं। यह कोई अंत नहीं है, यह कोई पराजय नहीं है, यह केवल एक फीडबैक है, एक संकेत कि आपको अपने प्रयासों में कुछ सुधार की ज़रूरत है। लेखक के अनुसार असफलता के गलत अर्थ: 1. असफलता इक्वल टू मैं नाकाम हूँ। 2. असफलता इक्वल टू मेरा सपना खत्म। असफलता इक्वल टू दूसरों की नज़रों में गिरना। जबकि सच्चाई यह है कि असफलता केवल एक प्रक्रिया का हिस्सा है, एक स्टेप है सफलता की सीढ़ी का। सफल लोग असफलता को कैसे देखते हैं? मैक्सवेल बताते हैं कि सफल लोग असफलता को सीखने का जरिया मानते हैं, सुधार करने का अवसर मानते हैं, नई रणनीति बनाने की प्रेरणा मानते हैं। वे हर बार जब गिरते हैं कुछ नया सीखते हैं और फिर बेहतर होकर उठते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यवसायी पहले प्रयास में नुकसान उठाता है तो वह यह सोच सकता है कि मेरा बिजनेस फेल हो गया, या वह सोच सकता है कि मैंने जो रणनीति अपनाई थी वह काम नहीं आई, अगली बार मैं अलग सोचूंगा। असफलता स्थायी नहीं, यह एक केवल अस्थायी मोड़ है जो हमें सुधार और आत्मविकास की दिशा में ले जाता है। असफलता हार नहीं, अवसर है। इसका मतलब है ट्राई अगेन बट बेटर। सही नज़रिया अपनाकर हम हर असफलता से मजबूत बन सकते हैं। तो अगली बार जब आप असफल हो तो खुद से बस इतना पूछें, मैंने क्या सीखा और अगली बार मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। यही सोच है फेलिंग फॉरवर्ड की। अध्याय 3: सफलता और असफलता के बीच का फ़र्क। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग असफल होने के बावजूद लगातार आगे क्यों बढ़ते हैं, जबकि कुछ लोग एक ही असफलता से टूटे जाते हैं? जॉन सी मैक्सवेल इस अध्याय में बताते हैं कि सफल और असफल व्यक्ति के बीच का सबसे बड़ा फर्क उनकी सोच और प्रतिक्रिया में होता है, न कि उनके संसाधनों, डिग्री या बुद्धिमत्ता में। असफल व्यक्ति कैसे सोचता है? वे असफलता को व्यक्तिगत हार मानते हैं। वे सोचते हैं कि उनकी क्षमता ही कम है। वे आलोचना या अस्वीकृति को अंत समझते हैं। वे प्रयास करना छोड़ देते हैं। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं, मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी, या मैं फेल हुआ मतलब मैं बेकार हूँ। वही सफल व्यक्ति कैसे सोचते हैं? वे असफलता को सीखने का मौका मानते हैं। वे अपनी गलतियों से सीधे सबक लेते हैं। वे मानते हैं कि गलतियाँ करना प्रगति का हिस्सा है। वे गिरकर फिर उठते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं, सफल लोग असफल नहीं होते, वे सिर्फ हर असफलता से तेजी से उभरना सीख जाते हैं। उदाहरण: माइकल जॉर्डन को स्कूल की बास्केट टीम से बाहर कर दिया गया था। स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। अमिताभ बच्चन को रेडियो से उनकी आवाज़ के कारण रिजेक्ट कर दिया गया था। इन सभी ने हार नहीं मानी, उन्होंने फेलिंग फॉरवर्ड किया। मुख्य अंतर: असफल व्यक्ति 1. हार मान लेता है। 2. खुद पर विश्वास खो देता है। 3. असफलता से डरता है। वही सफल व्यक्ति 1. फिर से कोशिश करते हैं, खुद को सुधारते हैं और असफलता से सीखते हैं। सफलता का राज गिरना नहीं बल्कि हर बार उठना है। सफल लोग हार नहीं मानते, वे रास्ता बदलते हैं, मंजिल नहीं। तो अगली बार जब आप असफल हो, खुद से पूछिए, क्या मैं भी असफल लोगों के जैसे सोच रहा हूँ या सफल लोगों से जैसे बढ़ रहा हूँ? यही फ़र्क तय करेगा आपकी सफलता स्थायी है या आपकी सफलता शुरू होने वाली है। अध्याय 4: आत्म-जागरूकता और जिम्मेदारी। इस अध्याय में जॉन सी मैक्सवेल हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं। सच्चे परिवर्तन की शुरुआत आत्म-जागरूकता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी से होती है। बहुत से लोग जब असफल होते हैं तो वे तुरंत दोष किसी और पर डाल देते हैं, परिस्थितियों पर, भाग्य पर, दूसरों पर या सिस्टम पर। लेकिन जब हम स्वयं की भूमिका को नहीं समझते तब हम सीख नहीं सकते और ना ही सुधार कर सकते हैं। लेखक का संदेश: जब आप किसी और को अपनी असफलता का कारण बनाते हैं तो आप सुधार की शक्ति भी उन्हीं को सौंप देते हैं। दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन यह आदत आपको कमज़ोर बना देती है, जबकि जिम्मेदारी लेना आपको आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनाता है। आत्म-जागरूकता क्यों ज़रूरी है? मैक्सवेल कहते हैं कि हमें अपनी सोच, भावनाओं और कार्यों को समझने की आदत डालनी चाहिए। यह पूछना जरूरी है,
क्या मेरी कोई आदत मुझे बार बार असफल करती है? क्या मैं सही निर्णय ले रहा हूँ या भावनाओं में बह रहा हूँ? क्या मैंने किसी परिस्थिति को गलत समझा? जैसे जैसे आप खुद को समझने लगेंगे वैसे वैसे आप अपनी गलतियों से जल्दी सीखना लगते हैं। जिम्मेदारी लेना क्यों जरूरी है? जब आप असफलता की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अपनी गलतियों से भागते नहीं, आप उन पर नियंत्रण पाते हैं। आप भविष्य में वही गलती नहीं दोहराते। मैक्सवेल कहते हैं, सफलता की पहली सीढ़ी है यह स्वीकार करना कि असफलता मेरी है और उसे सीखना ही मेरी जिम्मेदारी है। सीख असफलता में खुद की भूमिका को स्वीकारे, बहाने नहीं समाधान खोजे, खुद से सच्चाई से बात करना सीखे। आप तब तक असफल बने रहेंगे जब तक आप अपनी असफलता के लिए किसी को दोष मानते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप स्वयं को जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं, आप असफलता को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं। जवाबदेही से ही बदलाव आता है और बदलाव से ही सफलता। अध्याय 5, आपकी धारणा ही आपकी दिशा तय करती है। इस अध्याय में जॉन सी मैक्सवेल एक बहुत गहरे और जीवन बदलने वाले सिद्धांत को सामने रखते हैं। हमारा जीवन उस दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में हमारी सोच चलती है। दूसरे शब्दों में कहे तो आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अगर आप खुद को असफल मानते हैं तो आपके निर्णय, आपकी ऊर्जा और आपके कार्य भी उसी सोच से प्रभावित होंगे। लेकिन अगर आप खुद को सीखने वाला, आगे बढ़ने वाला और हर असफलता को मजबूत बनाने वाला मानते हैं तो आप वास्तव में ही वैसा जीवन बनाएंगे। नकारात्मक धारणा कैसे रोकती है? मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। मैंने पहले भी कोशिश की थी पर कुछ नहीं हुआ। मेरे पास तो काबिलियत नहीं। इस तरह की सोच आपकी संभावनाओं को मार देती है इससे पहले कि आप कुछ करने की हिम्मत जुटाए। मैक्सवेल बताते हैं कि ऐसे लोग अपनी धारणा के गुलाम बन जाते हैं और खुद को सीमित करते हैं। सकारात्मक धारणा कैसी होती है? सफल लोग सोचते हैं मैं सीख सकता हूँ चाहे कितना भी समय लगे। हर गलती मुझे अगली बार बेहतर बनाएंगी। मेरे प्रयास मायने रखते हैं, नतीजे धीरे धीरे आएंगे। इस तरह की सोच व्यक्ति को साहस, दृढ़ता और आत्मविश्वास देती है। धारणा बदलो, दिशा बदलेगी। मैक्सवेल कहते हैं कि जब आप अपनी सोच को बदलते हैं, असफलता से डरने वाली सोच से सीखने वाली सोच में बदलते हैं, तब ही आप सही मायने में फॉलिंग फॉरवर्ड करने लगते हैं। आपका नज़रिया आपकी ऊर्जा तय करता है और आपकी ऊर्जा तय करती है कि आप कोई काम कैसे और कितना लगन से करते हैं। शिक्षा 1, सोच वही रखो जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करे। 2, नकारात्मक धारणा को पहचानो और तोड़ो। 3, हर चुनौती को अवसर की तरह देखना सीखे। आप सफलता से नहीं हारते, आप अपनी सोच से हारते हैं। अपनी धारणा को बदलो और देखो कि कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अध्याय 6, विफल व्यक्ति से सीखने वाला व्यक्ति बनो। इस अध्याय में जॉन सी मैक्सवेल हमें यह एक अहम सवाल के सामने खड़ा करते हैं। क्या आप खुद को विफल व्यक्ति मानते हैं या सीखने वाला व्यक्ति? यह फर्क मामूली लग सकता है, लेकिन यह फर्क आपकी सोच, आत्मविश्वास और भविष्य तय करता है। विफल व्यक्ति कौन होता है? जो असफलता को अपनी पहचान मान लेता है, जो एक बार गिरने के बाद दोबारा उठने की हिम्मत नहीं करता, जो हर नाकामी में अपने सपनों का अंत देखता है, जो सोचता है मुझसे नहीं होगा, मैं ऐसा ही हूँ। ऐसे लोग बार बार एक गलती करते हैं लेकिन उनसे कुछ सीखते हैं। उनकी सोच स्थिर है, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। सीखने वाला व्यक्ति कौन होता है? एक जो असफलता को एक फीडबैक सिस्टम बना लेता है, जो हर गलती से एक सबक निकालता है, जो बदलाव से नहीं डरता बल्कि उसे अपनाता है, जो सोचता है हर अनुभव मुझे बेहतर बना रहा है। मैक्सवेल कहते हैं हर बार जब आप फेल होते हैं तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं। एक, या तो आप खुद को विफल घोषित कर दो या फिर खुद को एक नया संस्करण बना लो, सीखने वाला, सुधारने वाला और बढ़ने वाला। लगातार सीखने की आदत। इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि सीखने की आदत केवल किताबों से नहीं आती, बल्कि
हर असफल प्रयास, हर चुनौती, हर रिजेक्शन से आती है। फ़र्क बस नज़रिए का है। सीख, मैं फेल हुआ कहना छोड़ो, मैंने सीखा कहना शुरू करो। खुद को दोष देने के बजाय खुद को बेहतर बनाना शुरू करो। हार को मंजिल मत मानो, उसे मार्ग मानो। यही सोच विफल व्यक्ति को सीखने वाले और अंततः सफल व्यक्ति में बदल देती है। अध्याय 7, डर से लड़ना सीखो। इस अध्याय में जॉन डी मैक्सवेल एक सच्चाई उजागर करते हैं जिसे हम सबने महसूस किया है। असफलता से भी बड़ा दुश्मन है उसका डर। अक्सर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वे सक्षम नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे शुरुआत ही नहीं करते। और इसका कारण है डर। डर आपको कैसे रोकता है? डर आपको पहला कदम उठाने से रोकता है। डर कहता है कि अगर मैं फेल हो गया तो। डर आपको झूठी सुरक्षा में बांध देता है। डर सोचने पर मजबूर करता है, लोग क्या कहेंगे। मैक्सवेल बताते हैं कि जब आप डर से भागते लगते हैं और अपनी पूरी क्षमता तक कभी नहीं पहुंचेंगे। डर का इलाज क्या है? डर से लड़ना कोई भावनात्मक युद्ध नहीं, यह एक व्यावहारिक रणनीति है। मैक्सवेल कुछ साधारण लेकिन गहरी बातें सुझाते हैं। 1, डर को पहचानो, देखो कि आप किससे डरते हो। 2, वास्तविकता से तुलना करो, क्या वो डर सच में इतना खतरनाक है। 3, छोटे कदम लो, जब आप छोटे छोटे एक्शन लेते हो तो डर कमज़ोर पड़ता है। 4, डर के बावजूद काम करो। करेज इज नॉट अब्सेंस ऑफ फियर, इट्स मूविंग अहेड डिस्पाइट फियर। उदाहरण, महान वक्ता लेस ब्राउन कहते हैं, अपने डर का सामना करो, वरना वह तुम्हारे सपने को खा जाएगा। मैक्सवेल भी यही कहते हैं कि डर कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, लेकिन आप उसे अपनी प्रगति में बाधा न बनने दें। डर को सामना करो, उससे भागो मत। एक्शन लोगों तो डर कमज़ोर होता है। एक्शन लोगे तो डर कमज़ोर होता है। जितना डरोगे उतना पीछे हटोगे और जितना समझोगे उतना आगे बढ़ोगे। असली बहादुरी यह नहीं है कि डर नहीं लगता, बल्कि यह है कि डर के बावजूद आपने हार नहीं मानी। अध्याय 8, गिरना तय है लेकिन उठना आपके हाथ में है। इस अध्याय में मैक्सवेल बड़ी सादगी से बताते हैं कि जीवन में गिरना कोई विकल्प नहीं, यह तय है। हर इंसान कभी न कभी किसी न किसी रूप में असफल होता ही है, चाहे वो बिजनेस, रिश्ते, पढ़ाई या जीवन के लक्ष्य। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग गिरने के बाद लेट जाते हैं और कुछ लोग फिर खड़े हो जाते हैं। गिरना इंसानी प्रक्रिया है। बच्चा चलना सीखता है तो पहले गिरता है। खिलाड़ी चैंपियन बनने से पहले हारता है, लेकिन लेखक की किताब छपने से पहले कई बार रिजेक्ट होती है। बिजनेसमैन को एक सफल कंपनी बनाने से पहले घाटा सहना पड़ता है। मैक्सवेल कहते हैं, गिरना इंसानी विकास का हिस्सा है, लेकिन कई लोग इसे अपनी कमजोरी मान लेते हैं और वही रुक जाते हैं। गिरना हार जाना नहीं है, गिरना सिर्फ एक घटना है, यह आपकी पहचान नहीं है। जो लोग गिरने को मैं निकम्मा हूँ, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊँगा जैसे लेबल से जोड़ते हैं, वे खुद ही अपनी सफलता को रोक देते हैं। गिरना सीखने का अवसर है। हर बार जब आप गिरते हैं आपके पास 3 विकल्प होते हैं। 1, दोष देना। 2, हार मान लेना। 3, सीखकर फिर से उठना। मैक्सवेल तीसरे विकल्प को चुनने की बात करते हैं। कभी कभी गिरना जरूरी होता है ताकि हम सभी से दोबारा मजबूती से उठ सके। सीख, गिरने को स्वीकार करो, उसे छुपाओ मत। उठने की योजना बनाओ, क्या सीखा, क्या बदला है। 3, अपनी पहचान को असफलता से अलग रखो। गिरना भाग्य है लेकिन उठना अपनी शक्ति है। हर बार जब आप गिरकर उठते हैं आप अपने भीतर के सच्चे जीवन को पहचानते हैं। सक्सेस इज नॉट अबाउट नेवर फेलिंग, इट्स अबाउट राइजिंग एवरी सिंगल टाइम यू फॉल। जॉन डी मैक्सवेल। अध्याय 9, असफलता से सीखकर आगे कैसे बढ़े। जॉन सी मैक्सवेल इस अध्याय में इस सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देते हैं। अगर असफलता जीवन का हिस्सा है तो उसे सीखकर आगे कैसे बढ़ा जाए। बहुत से लोग असफलता के बाद रुक जाते हैं। वे या तो डर में जीने लगते हैं या खुद पर विश्वास खो देते हैं। और सफल लोग असफल होने के बाद भी रुकते नहीं,
वे सीखते हैं, खुद को सुधारते हैं और आगे बढ़ते हैं। असफलता के सीखने की 5 स्टेप स्ट्रेटजी। 1, स्वीकार करें कि आप असफल हुए। अपनी असफलता को छुपाने या दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं होगा। स्वीकार करने से ही सुधार की शुरुआत होती है। 2, भावनाओं को समझे पर उन्हें नियंत्रण न करें। निराशा, शर्म, गुस्सा ये सब स्वाभाविक भावनाएं हैं, पर इन पर टिके रहना हमें और नीचे खींचता है। 3, सीख निकालें। क्या गलत हुआ, क्यों हुआ, आप उसमें क्या कर सकते हैं। हर असफलता में एक सबक छिपा होता है, उसे पहचानना जरूरी है। 4, नया प्लान बनाइए। उसी तरीके से बार बार कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं। जो नहीं काम किया उसे बदले, नया सोच, नया तरीका अपनाएं। 5, फिर से कोशिश करें, बेहतर सोच के साथ। यही असली फेलिंग फॉरवर्ड है। असफलता को पीछे छोड़कर उससे मजबूत होकर आगे बढ़ना। द डिफरेंस बिटवीन एवरेज पीपल एंड अचीव्ड पीपल इन देयर परसेप्शन ऑफ रिस्पॉन्स टू फेलियर, यानी जो लोग जीवन के कुछ कर दिखाते हैं वे असफलताओं से भागते नहीं बल्कि सामना करते हैं और सीखते हैं। असफलता का अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। अपने अनुभवों को ज्ञान में बदलो। कभी एक गलती को 2 बार मत दोहराओ, तभी आप सच में आगे बढ़ते रहोगे। असफलता का मतलब पीछे हटना नहीं बल्कि आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। जो लोग हर असफलता को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं वे ही अंत में शिखर तक पहुंचते हैं। अध्याय 10, खुद को छोटा मत समझो। इस अध्याय में लेखक हमें हमारी आत्म छवि सेल्फ इमेज पर ध्यान देने को कहते हैं। मैक्सवेल के अनुसार जब कोई व्यक्ति असफल होता है तो सबसे पहले उसका विश्वास डगमगता है। वह सोचता है मैं अच्छा नहीं, मुझसे नहीं होगा, शायद मैं इसके काबिल नहीं हूँ। आत्मछवि ही आधार है। मैक्सवेल बताते हैं कि आप खुद को जैसा देखते हैं वही आपकी सोच, फैसले और आगे बढ़ने की क्षमता तय करता है। अगर आप खुद को कमज़ोर, असफल या हीन समझते हैं तो आप कभी साहस नहीं जुटा पाएंगे। आप तभी तक असफल है जब तक आप खुद को असफल मानते हैं। नकारात्मक सोच को पलटें। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि असफलता के बाद अपनी सोच को रिफ्रेम करना जरूरी है। 1, मैं फेल नहीं हूँ, मैंने कुछ सीखा है। 2, मैं अभी सफल नहीं हुआ लेकिन मैं रास्ते में हूँ। मेरी कीमत मेरी गलतियाँ से तय नहीं होती। मुख्य सुझाव, अपने आत्मसंवाद सेल्फ टॉक को सकारात्मक बनाएं। 2, अतीत की असफलताओं को अपनी पहचान मत बनने दें। 3, अपने छोटे प्रयासों को भी सहारे, यह आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। 4, अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें भले ही और कोई न करे। सीख, खुद को नीचा दिखाने का सबसे बड़ी असफलता है। आत्मविश्वास और आत्मछवि को बनाना सीखें। आप जितना खुद को महत्व देते हैं दुनिया उतना ही आपको मानेगी। छोटा मत सोचो क्योंकि आप असाधारण हो सकते हो। जॉन सी मैक्सवेल। अध्याय 11, सकारात्मक आदतें बनाओ जो असफलता से उबारे। जॉन सी मैक्सवेल इस अध्याय में बताते हैं कि हमारी आदतें ही हमारा भविष्य तय करती है, विशेष रूप से तब जब हम असफलता से गुजर रहे होते हैं। असफलता के समय व्यक्ति का व्यवहार ही तय करता है कि हार मान लेना या आगे बढ़ना। आदतें क्यों जरूरी है? 1, क्योंकि जब भावनाएं टूटती है तब आदतें बचाती है। 2, आदतें हमारे सोचने, प्रतिक्रिया देने और आगे बढ़ने के तरीकों को प्रभावित करती है। 3, जब आप बार बार एक सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं वह आदत बन जाती है और यही आपकी आत्म प्रकृति की गारंटी है। मैक्सवेल की सुझाई गई 5 पॉजिटिव आदतें। 1, दोष देने से बचें। असफलता के बाद हालात या दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं बदलता। जिम्मेदारी रहना ही आगे बढ़ने का पहला कदम है। 2, हर असफलता से सीखें। एक डायरी या नोटबुक रखें जहां आप अपनी गलतियों से सीखी बातें लिखें, यही आपकी सोच की गहराई देगा। 3, मजबूत आत्मचिंतन करें। रोज खुद से पूछें आज मैंने क्या सीखा। आत्मचिंतन आपको गलती से बचाता है। 4,
सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। जब आप नकारात्मक सोच से घिरे होते हैं तो पॉजिटिव लोग आपको खींचकर बाहर निकाल दे सकते हैं। 5. छोटे लक्ष्य बनाकर निरंतर प्रयास करें। बड़ा लक्ष्य डराता है, लेकिन छोटे लक्ष्य प्रेरित करते हैं। असफलता से उभरने का सबसे अच्छा तरीका है चलते रहो, थोड़ा थोड़ा करके। सीख। आदतें वो हथियार है जो आपको गिरने के बाद दोबारा खड़ा करती है। अपनी आदतों को बदलिए, जीवन बदल जाएगा। कठिनाइयाँ में वही बचेगा जिसकी आदतें मजबूत होगी। असफलता के समय की आदतें आपकी असफलता की नींव बनाती है। सक्सेस इज नॉट अ इवेंट, इट इज़ अ हैबिट फॉर्म इज टफ टाइम। जॉन सी मैक्सवेल। अध्याय 12। सफलता कोई घटना नहीं, यह एक प्रक्रिया है। जॉन सी मैक्सवेल इस अध्याय में सफलता को एक धीमी लेकिन निरंतर प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि सफलता एक एकल क्षण होता है, कोई खास पुरस्कार जीतना, बड़ा प्रमोशन मिलना या कोई लक्ष्य पूरा हो जाना। लेकिन मैक्सवेल कहते हैं सफलता एक गंतव्य नहीं बल्कि एक यात्रा है जिसे हर दिन की आदतें, फैसले और सोच शामिल होती है। सफलता की प्रक्रिया के 3 चरण। 1. सीखना। हर सफल व्यक्ति लगातार सीखते रहता है, अपने अनुभवों से, अपनी असफलताओं से और दूसरों से। 2. अनुकूल। एडेप्टेशन। जो लोग परिस्थितियों के अनुसार खुद को डालते हैं वे असफलताओं को पार कर जाते हैं। असफलता उन्हीं की हाथी है जो बदलती दुनिया के साथ बदलना जानते हैं। 3. लगातार आगे बढ़ते रहना। सफलता कभी भी एक छलांग में नहीं मिलती, यह कई छोटे छोटे प्रयासों और सुधारों का परिणाम है। हर दिन किया गया एक छोटा सा कदम लंबे समय में बड़ा फर्क लाता है। लेखक का संदेश। मैक्सवेल बार बार कहते हैं कि यदि आप सोचते हैं कि एक दिन में सफल हो जाऊंगा तो आप असफलता के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। वास्तविकता सफलता का रास्ता होता है रोज थोड़ा बेहतर बनना, गिरकर फिर उठना, सीखने रहना और कभी न रुकना। सीख। सफलता कोई माइलस्टोन नहीं, यह एक माइंडसेट है। जो लोग सफलता को एक सतत प्रक्रिया मानते हैं वे निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। असफलताओं के बीच भी जो व्यक्ति यात्रा जारी रखता है वही असली विजेता है। यू डोंट विन वंस, यू विन डेली बाय शोइंग अप एंड ग्रोइंग अप। जॉन सी मैक्सवेल। अध्याय 13। अपने डर का सामना करो और आगे बढ़ो। जॉन सी मैक्सवेल इस अध्याय में बताते हैं कि असफलता से ज़्यादा खतरनाक चीज़ क्या है। डर न केवल हमें कोशिश करने से रोकता है बल्कि यह हमारे आत्मविश्वास, रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता को भी धीरे धीरे खा जाता है। डर असफलता की शुरुआत है और साहस सफलता की पहली सीढ़ी है। डर कहाँ से आता है? अतीत की असफलताओं से, दूसरों की राय से, खुद की क्षमताओं पर शक से, परफेक्ट बनने के दबाव से। मैक्सवेल कहते हैं कि डर कोई बाहरी राक्षस नहीं, यह हमारे भीतर की एक कल्पना है जिसे हम जितनी पोषित करते हैं उतना ही वह बड़ा हो जाता है। डर को हराने के 4 व्यवहारिक तरीके। 1. डर को पहचानो और स्वीकार करो, उसे अनदेखा मत करो। खुद से ईमानदारी से पूछो मैं किससे डरता हूँ और क्यों। 2. एक्शन लो, छोटे छोटे कदमों से। डर तब तक ताकतवर लगता है जब तक हम कुछ करते हैं। एक बार जब आप छोटे प्रयास करने लगते हैं डर पीछे हटता है। 3. डर को जानकारी से काटे। जो चीज़ें आपको डराती है उनके बारे में सीखो। जानकारी डर से सबसे बड़ी दुश्मन है। 4. अपने को मजबूत करो। जब आपका मकसद स्पष्ट और शक्तिशाली होता है तो डर फीका पड़ने लगता है। लक्ष्य पर ध्यान दो, डर अपने आप हल्का लगेगा। लेखक का संदेश। करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर बट इट इज डिटर्मिनेशन टू मूव फॉरवर्ड डिस्पाइट इट। बहादुर वही होता है जो डर महसूस करके भी चलता है। असली जीत तब होती है जब आप डर को अपनी प्रगति की दीवार नहीं सीढ़ी बना लेते हैं। निष्कर्ष। डर से लड़ो नहीं, उसका सामना करो। हर बार जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं तो फेलिंग फॉरवर्ड करते हो। सफलता उन्हीं की होती है जो डर
के पार जाते हैं और न उसमें फंसते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि असफलता कोई अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है, एक मौका है खुद को जानने का, सुधारने का और फिर से उठकर आगे बढ़ने का। आपने देखा कि सफल लोग असफल नहीं होते बल्कि वे वही होते हैं जो हर गिरावट से कुछ नया सीखते हैं, जो ठोकर को सीढ़ी बना लेते हैं, जो हार को फेलिंग फॉरवर्ड का हिस्सा बना लेते हैं। जॉन सी मैक्सवेल हमें याद दिलाते हैं कि फ़र्क उन लोगों में नहीं है जो फेल हुए या नहीं हुए, बल्कि उन लोगों में है जिन्होंने हर फेलियर को फीडबैक माना और उसे एक अवसर में बदला। अगर इस समरी में आपके दिल को छुआ हो, अगर किसी एक विचार ने भी आपके भीतर से ये आवाज़ उठाई हो कि अब रुकना नहीं, चाहे जितनी भी बार गिरो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन्हें जो असफलता के डर से थम गए हैं। और हाँ, अगर आप हर दिन ऐसी ही प्रेरणादायक किताबों की समरी चाहते हैं तो सिर्फ ज्ञान न दे बल्कि जीवन बदले, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस वीडियो ने आपने क्या सीखा। क्या आप अब असफलता से डरने के बजाय उसे गले लगाएंगे? क्या आप अब फेलिंग फॉरवर्ड का रास्ता चुनेंगे? याद रखिए, असफलता वो दरवाज़ा है जिससे होकर ही सफलता आती है। आप गिरेंगे लेकिन उठकर चल पड़ेंगे, क्योंकि यही है असली जीत। धन्यवाद। अब अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं हर असफलता से सीखूंगा और कभी हार नहीं मानूंगा। आप में ताकत है, आप में हिम्मत है और आप फेलिंग फॉरवर्ड कर सकते हो। अगली किताब में फिर मिलते हैं, तब तक सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।